जो हमने समझे थे, कैटेगरी मास्टर और प्रोसेस मास्टर, तीनों मास्टर को किसने एक भी बार ओपन करके देखा है? यस, टाइप बॉक्स चेक बॉक्स में यस लिखो। और प्रोसेस मास्टर, देखा है सर, मैंने कैटेगरी बनाया भी मास्टर, है। मशीन मास्टर, किसने ओपन करके देखे थे? आपने करे। तरुण, आपको किसी भी देखो, जब तक आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपने ओपन मास्टर, आपको कुछ ऐसे फील्ड लगी जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई वहां पे, आपको समझ ही नहीं? नहीं सर, ऐसी कुछ भी नहीं लगी। मैंने बेसिक बेसिक जितना है मास्टर में थोड़ा थोड़ा डाटा इंसर्ट किया, सब में मेरा हो गया प्रॉपर। ओके, तो आपको क्लियर है प्रोसेस मास्टर, मशीन मास्टर और कैटेगरी, है ना? हाँ, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को कि जो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, फिर ऐसा कि बिल्कुल नहीं पता। ओके, चलो, मनीष पाटिल ने भी चेक किया था प्रोसेस मास्टर। मनीष पाटिल जी, क्यों है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस स्पेसिफिक और नन, तीनों केस क्लियर हुए थे कल? किस किस क्लियर हुआ? मनीष जी, हेलो जी, बोले। हेमंत यादव, आप ऑफिस आ चुके हैं ना? तो आप बताएं, आपको कल जो भी ओपन, आपने मास्टर ओपन करके देखे? यस सर। सारे देखे, प्रोसेस, मशीन, कैटेगरी, हाँ सर। सारी फील्ड समझ में आई? इस पर्टिकुलर एक एक फील्ड जो हमने दी हुई है अंदर, हाँ सर, मतलब किस? कैटेगरी का तो नहीं देखा, प्रोसेस हाँ, का और मशीन का देखा है। ठीक है, देखो, जब तक की बात है, आपने दो तो देखे कम से कम। तो आज आपको जो भी देखे, क्या होगा, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर दूंगा, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगे ना, तो वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा चीज़ों, ठीक है? तो आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको खुद ओपन करके एक एक फील्ड समझनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट मास्टर की, ठीक है? डिपार्टमेंट मास्टर आपको सुन के समझ में आ रहा होगा कि जैसे हमारी कंपनी में भी डिपार्टमेंट्स हैं, राइट? डेवलपमेंट यस है, सर। इम्प्लीमेंटेशन है, मार्केटिंग है, राइट? ऐसा पर्टिकुलर प्रिंटिंग प्रेस में भी डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट होते हैं। ऑपरेशंस में भी अलग अलग, प्रिंटिंग, कटिंग। तो आपने ये देखा होगा, जब हम प्रोसेस मास्टर बना रहे थे, तो वहाँ पे अंडर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करवा रहे थे, राइट? प्रोसेस मास्टर ओपन करा था आपने, तरुण? यस सर। आपने बोला प्रोसेस मास्टर किया था, या हेमंत आपने भी किया था? तो जैसे ही आप प्रोसेस मास्टर बना रहे, तो अंडर डिपार्टमेंट वहाँ सिलेक्ट हो रहा था कि किस ये प्रोसेस किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो जो डिपार्टमेंट की ग्रिड थी, वो कहाँ से आ रही थी? डिफॉल्ट कहाँ से आ रही थी वो ग्रिड? वो ग्रिड आ रही थी डिपार्टमेंट मास्टर से, यहाँ से, हाँ जो मैं सर। दिखा रहा हूँ आपको। क्लियर हुआ? तो जहाँ जहाँ भी वैल्यू डिफॉल्ट आ रही है, वो बैकएंड से मास्टर से रीलोड होके आ रही है। दूसरा, हमने जब मशीन मास्टर समझा था, तो मशीन मास्टर में भी था अंडर डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के अंडर में परफॉर्म होती है? डिपार्टमेंट मास्टर प्रोसेस पे है। प्रोसेस कहाँ का लिंक है? आपके कॉस्टिंग में लिंक है, आपके जॉब कार्ड में लिंक है, आगे वो प्रोडक्शन तक जा रही है, डिस्प्ले प्रोडक्शन तक जा रही है, क्योंकि प्रोसेस वाइज प्रोडक्शन होता है सिस्टम में। क्लियर? तो जब हम मशीन बनाते हैं, तो मशीन पे भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट कराते हैं। तो जहाँ पे वो जो डिफॉल्ट में जो मास्टर आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? डिपार्टमेंट मास्टर से। तो ये डिपार्टमेंट क्रिएशन मास्टर है, जहाँ पे हम डिपार्टमेंट क्रिएट करवाते हैं, किसके किसके लिए? ईआरपी के लिए। अरुण, ये ईआरपी किसको देते हैं अपन? इंडस्ट्रीज में जो जो भी डिपार्टमेंट हेलो? रहते हैं वो सब यहाँ फिल होते हैं सर। नहीं नहीं, तो ये ईआरपी किसके जो लिए बना है प्रिंटिंग अपना? पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के जो भी रहते हैं ना, उसके लिए। हाँ हाँ, तो ये यूजर क्या करेगा, जो भी इंडस्ट्री का यूजर है, वो क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है? सारे डिपार्टमेंट बनाएगा यहाँ पे वो। ओके, तो ये डिपार्टमेंट सारे क्रिएट्स यहाँ होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है ना? जैसे डिपार्टमेंट आप देख रहे होगे, डुक्कर लेयर, प्लेट मेकिंग, एलिमिनेशन, ये सारे डिपार्टमेंट मैंने क्रिएट करके रखे हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मास्टर है, देखिए ये मास्टर बहुत बेसिक बेसिक है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया ना, प्रोसेस, मशीन और कैटेगरी, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर है। और जो हमने बैकएंड में समझे पहले, आइटम मास्टर, ठीक है? ये बहुत इजी है, आपको सब पढ़ के समझ में आ जाएगा, एक बिल क्लिक करोगे समझ में आएगा। दूसरा है आपका डिपार्टमेंट का यूजर मास्टर। यूजर मास्टर बेसिकली बहुत सिंपल वे है, यहाँ पे जितने भी एडमिन डिपार्टमेंट के अंडर यूजर है, वो सारे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो एडमिन है उसके अंडर में कितने यूजर है, उस यूजर की सारी सेटिंग्स यहाँ होती है, अथॉरिटीज बेसिकली। उसको काय के राइट्स देने हैं आपको, मॉड्यूल कौन कौन से व्यू होना चाहिए उसको। क्लियर? इम्प्लीमेंटेशन टीम जब ट्रेनिंग करती है,
तो एडमिन वाले पे ट्रेनिंग करती है, लेकिन जब उनके डिपार्टमेंट बनते हैं कि यार कटिंग प्रिंटिंग को राइट्स देने हैं, तो सारे राइट्स एलोकेशन कहाँ से होते हैं? इस विंडो से होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एडमिन पैनल, यूजर मास्टर सेटिंग होती है ये। कि कटिंग डिपार्टमेंट को कटिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, प्रिंटिंग को प्रिंटिंग की दे रहे हो, मार्केटिंग को एस्टिमेशन के राइट्स दे रहे हो, तो सारे व्यू के राइट्स। आप ये इसको ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा, देखो पढ़ के समझ में आ रहा है, कैन व्यू। मैं अगर टिक करता हूँ तो इसको व्यू के राइट्स मिल गए। कैन सेव, कैन डिलीट, डिलीट है ना, तो ये सारे राइट्स कहाँ के हैं? ये प्रोफाइल बनाएगा, और जिस प्रोफाइल के अंडर में उसको क्या अथॉरिटी देनी है, क्या क्या व्यू के अथॉरिटी देनी है उसको। तो ये जो है बेसिकली, ये क्लियर हुआ। जो एडमिन पैनल है यहाँ से हम अथॉरिटी देंगे यूजर को, ठीक है। तो यहाँ पे सारे यूजर भी क्रिएट होंगे, ऑलमोस्ट यूजर यहाँ क्रिएट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है, वेयर हाउस मास्टर। वेयर हाउस पता है क्या क्या होता है? वेयर हाउस किसको पता है? वेयर हाउस मतलब, तरुण आप पता है आपको वेयर हाउस क्या होता है? जी सर, जो माल वेयर हाउस, इंडस्ट्रीज मंगवाती है ना, तो हाँ जहाँ जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर रखती है उनका वेयर हाउस होता है। बिल्कुल राइट। मतलब आप लर्न कर रहे हो थोड़ा। और किसी को वेयर हाउस और वेयर हाउस का क्वेश्चन है, किसी को वेयर हाउस क्लियर हुआ क्या होता है? वेयर हाउस का मतलब ये होता है एक पूरा स्टोर जहाँ पे आप पूरा कहीं भी एफजी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, एफजी का अलग होगा, आपके रॉ मटेरियल का अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोकेशंस बता सकते हैं अलग अलग, ठीक है। एक प्रोविजन है, सिस्टम का फीचर है एक, कि अगर मेरी कंपनी विजयनगर में है तो मेरे गोडाउन मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते हैं अलग अलग। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? वेयर हाउस की लोकेशन डिफाइन करता हूँ। क्लियर हो रहा है? कि मेरे लोकेशन बताना है मुझे कि मेरा गोडाउन इस लोकेशन पे है, एक देवास नाका पे है, एक पीथमपुर में, अलग अलग। तो वेयर हाउस मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज होता है बेसिकली, ठीक है। एफजी का अलग वेयर हाउस होता है, आपके रॉ मटेरियल को रिसीव जब वेयर हाउस करते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे इन्वेंट्री वाले सेक्शन पे आओगे आप, तो ठीक है, वहाँ पे लोकेशन आती है ऑटोमेटिक। तो लोकेशन कहाँ से आती है वेयर हाउस की? कि मैं जब रिसीव करता हूँ मटेरियल, जब रॉ मटेरियल मेरे पास आ रहा है, तो रॉ मटेरियल को मैं कहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ? तो वहाँ पे पेपर गोडाउन, रील गोडाउन, सारे गोडाउन यहाँ पे आएंगे। तो वेयर हाउस बहुत इजी है, आपको यहाँ पे सारे वेयर हाउस मास्टर आप क्रिएट कर सकते हो जितने भी आपको बनाने हैं। आपका रॉ मटेरियल का वेयर हाउस अलग बना सकते हो। एफजी वेयर हाउस होता है जहाँ पे आप फिनिश गुड्स को स्टोर करोगे, जो डिस्पैच के बाद जो मटेरियल रेडी हो जाएगा वो क्या बोलते हैं उसको? एफजी। एफजी और रॉ मटेरियल वाला क्लियर है? एफजी किसको बोलते हैं और रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? क्लियर है? एफजी और रॉ मटेरियल जी सर। यस सर। क्या होता है? एफजी फिनिश गुड्स क्या होता है? इज गुड। बताओ क्या होता है? फिनिश गुड्स तो मुझे ही पता, फिनिश गुड्स होता क्या है? फिनिश ग्रुप कोई प्रोडक्ट जो पूरी तरह से बन चुका हो हाँ ठीक है, उसे फिनिश गुड वो बोलते हैं। वो एफजी हो गया, ठीक है। और रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल सर वो जो उस प्रोडक्ट में लगने वाला जो भी रॉ मटेरियल है। अच्छा। हाँ देखो पेपर, मैं समझाता हूँ, पेपर इंक पेपर हो गया, इंक है ना, पेल वगैरह ये। इंक, जितने भी ये मार्क्स, जितने भी हम मटेरियल रिसीव कर रहे हैं वो हमारे रॉ मटेरियल हैं, ठीक है। यस यस। हम मैन्युफैक्चर करने के लिए उन सब मटेरियल को परचेस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब उस पर्टिकुलर मास्टर के यूज से, उस पर्टिकुलर मटेरियल के यूज से जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, वो कार्टन जब फाइनल एफजी बन जाता है, तो वो एफजी बन जाता है इस टाइप से, बॉक्स सही है। ये मेरा क्या बोलेंगे इसको? एफजी है ये, फिनिश गुड्स। तो ये मेरे फिनिश गुड गोडाउन में स्टोर हो जाएगा, ताकि मैं वहां से डिस्पैच कर सकूं। तो ऐसे ही अलग अलग वेयर हाउस क्रिएट होते हैं, ठीक है, अलग अलग लोकेशन वाइज। तो देखो ना, आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ के। ये वेयर हाउस के नेम दिख रहे हैं आपको? फ्लोर मैनेजमेंट का बना रखा है मैंने, अदर कंज्यूमेबल है, पेपर एंड बोर्ड गोडाउन है। तो मैंने अलग अलग लोकेशन क्यों दी है? ताकि जब मैं मटेरियल को जीआरएन करूंगा, रिसीव करूंगा मेरे अभी इन्वेंटरी वाले सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, तो मैं बता सकूं कि किस लोकेशन पे मेरा स्टोर होगा रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर नेक्स्ट मास्टर है इसमें, वो है प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर। अब ये बताओ कि अगर मैं कोई ये सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर है, मतलब इससे पूरा लिंक एचएसएन लिंक होता है। एचएसएन ग्रुप क्लियर है? एचएसएन क्या होता है आपको? एचएसएन पता है? एचएसएन क्या जी होता सर। है? क्या होता है एचएसएन? एचएसएन का यूज क्या है? जीएसटी बनने के लिए सर। जीएसटी कैलकुलेट होता है। हाँ ठीक है।
तो HSN गवर्नमेंट ने जब GST लागू किया था ना, तो बहुत सारे प्रोडक्ट थे, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ प्रोडक्ट है हमारे, पता है आपको, ओवरऑल अगर हम काउंट करें तो ग्रुप गवर्नमेंट ने क्या ग्रुपिंग कर दी। तो गवर्नमेंट ने क्या हर ग्रुप का एक HSN कोड बनाया। क्या बनाया? HSN कोड हर ग्रुप का। ऐसे 50,000 HSN कोड बनाए गए जो उन 2.5 करोड़ प्रोडक्ट, मतलब जो 2.5 करोड़ प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट उस HSN ग्रुप में काम करेंगे। जैसे पेपर, एक पेपर का उन्हें HSN ग्रुप बना दिया, उसमें सारे पेपर आ जाएंगे। ठीक है। मटेरियल का हो गया, उसमें सारे मटेरियल आ जाएंगे, इसे ग्रुपिंग कर दी। तो हमने भी ये प्रोडक्ट मास्टर इसलिए बनाया हुआ है कि हम जब सेल ऑर्डर बनाएंगे, हम जब परचेस ऑर्डर बनाएंगे, जब बिलिंग करेंगे, तो इस प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर से वो HSN काउंट हो। क्लियर हो रहा है? GST काउंटिंग के लिए, GST के लिए ये प्रोडक्ट ग्रुप मास्टर जीएसटी को सही तरीके से काउंट करने के लिए इसका यूज होता है। ग्रुप यहाँ पे, ये आप देख रहे हो ग्रुप नेम लिखा हुआ है और HSN कोड लिखा हुआ है। तो जो मल्टीपल से सारे प्रोडक्ट थे उनको अलग अलग गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती, उन्होंने क्या करा, 50,000 HSN ग्रुप बनाए, उस ग्रुप के अंडर में सारे प्रोडक्ट को रख दिया। ठीक है। तो अभी यही, ये बेसिक बेसिक मास्टर है, फिर हम नेक्स्ट में जो नीचे चीजें हैं वो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये है मेजर। अभी इन पे सबको आपको आइटम, लेजर, प्रोसेस, मशीन, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, यूजर, प्रोडक्ट मास्टर, वेयर हाउस। ठीक है। और एक टूल। टूल का मतलब पता है? टूल, टूल अपने लास्ट में बताया था टूल क्या होता है। जो भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस, उस पर्टिकुलर के साथ यूज होने वाला है, जैसे प्लेट, एक टूल है प्लेट। प्लेट बताती थी ना, CTCP, CTP, PS प्लेट्स टाइप होती है, वो टूल है। वैसे ही टूल होते हैं। ठीक है। टूल होते हैं प्लेट्स, डाई, पंचिंग की डाइयाँ होती है। तो हम यहाँ टूल मास्टर क्रिएशन का भी ऑप्शन देते हैं यहीं पे, क्या वन टाइम टूल एक बार इसमें क्रिएट कर लो। आइटम, लेजर, प्रोसेस मास्टर, मशीन मास्टर, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, यूजर, प्रोडक्ट मास्टर, वेयर हाउस और टूल। ठीक है। जो जो भी मास्टर आपने, एक एक मास्टर सबको बनाना है ना। जब तक आप खुद क्रिएट नहीं करोगे आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तरुण, है ना? आपने जैसे कैटेगरी मास्टर, सॉरी, आपने प्रोसेस मास्टर देखा, तो आपको आगे के मास्टर भी देखना है, सारे पीछे के भी देखना है, ऐसा नहीं कि आगे आगे देख लिया बस। आइटम, लेजर, प्रोसेस, सारे मास्टर देखना, क्योंकि आज मास्टर हम क्लोज करेंगे। ठीक है। अब मैंने कल आपको कैटेगरी मास्टर समझाया था, उस कैटेगरी का फीचर जो मैंने दिखाया था कि वहाँ अलोकेशन हो रहा था। पता है आपको? अलोकेशन हो रहा था ऑटोमेटिक, कि मोनो कार्टन का मैंने अलोकेशन किया था कि इस पर प्रोसेस अलोकेट हो रही है ना। उसमें ट्रिमिंग वगैरह मैंने ऐड करी थी, ट्रिमिंग डालने का ऑप्शन था। तो वो कैसे हेल्प करता है जब हम कॉस्टिंग करते हैं, मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ छोटा सा। ठीक है। तो जैसे ही मैं किसी भी पर्टिकुलर का कॉस्टिंग कर रहा, कॉस्टिंग समझ में आता है? एस्टिमेशन क्या होता है? MRP सुना है हमने? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है ना हर प्रोडक्ट की। तो कैसे आती है वो? MRP क्लियर है? MRP, हम जब प्रोडक्ट खरीदो तो MRP लिखा हुआ आता है हर, है ना? एस्टिमेशन आती है सर। एस्टिमेशन निकालते हैं पहले कंपनी, मैन्युफैक्चर उसका पूरा कॉस्ट निकलता है, तब जाके वो मार्केट में अपना प्रॉफिट ऐड करके लॉन्च करते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब क्या होता है बताओ? क्या डेफिनेशन उसका? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वही होता है सर, एमआरपी होता है वो। नहीं, वो तो होता है, क्यों लिखा रहता है प्रोडक्ट पे? वो क्यों नेक्स्ट लिखते हैं? मैक्स आप इस लिमिट तक उसको बेच सकते हैं मार्केट में, लिखो प्रॉफिट राइट। मार्जिन रहता है उसका। मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब इस MRP के ऊपर उसको रिटेल नहीं, इस पर सेल नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। इसका मतलब वो होता है। तो MRP निकलती किससे? कॉस्टिंग होती है प्रोडक्ट की, है ना। मुझे ये बॉक्स बनाना है, इसकी MRP 100 रुपये, एग्जाम्पल 50 रुपये। तो ये कैसे निकली? इसके अंदर पेपर लग रहा है, इंक लग रही है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है। तो इसकी पहले मैं कॉस्ट निकालूंगा, फिर मेरा प्रोडक्ट, मेरा प्रॉफिट और मार्जिन में ऐड करूंगा, तब जाके MRP में लिख के इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो MRP में बहुत सारी चीजें होती है। तो सब प्रिंटर भी यही करता है, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आती है तो वो एस्टिमेशन निकालता है प्रोडक्ट का। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल कैटेगरी या क्लाइंट। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट, जो टीम है इम्प्लीमेंटेशन वाली, वो ये बताएगी शुभम आप हो अवेलेबल। सर। हाँ सर। मैंने जैसे यहाँ पे क्लाइंट सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल, है ना, हाँ। पहले, और फिर मैं कॉस्टिंग करूंगा तो क्या होगा? तो होगा तो कुछ नहीं, बेसिकली वो अपना अगर क्लाइंट वाइज रेट सेट करके रखते तो उसका इफेक्ट पड़ता है। तो होगा ना, जब क्लाइंट वाइज रेट सेटिंग होंगे तो क्या होगा? जब मैंने क्लाइंट वाइज रेट सेटिंग करके रखी है तो क्या होगा?
हाँ तो फिर वो ऑटोमेटिक उस क्लाइंट का अगेंस्ट में रेट ले लेगा। जो रेट जैसे कि बिल्कुल राइट। प्रिंटिंग मशीन में जो रेट सेट कर रखी है मैंने क्लाइंट वाइज, वो रेट हम्म। उठाएगा। हाँ तो ये फीचर है, बिल्कुल सर राइट। क्या होता है कि ईआरपी पे एक फीचर है कि स्टैंडर्ड रेट, जैसे मशीन स्लैब में आपने देखा होगा हमने स्लैब बनाए थे अलग अलग। क्लियर है सबको मशीन मास्टर में? मनीष जी, तरुण, है ना? आपने मशीन मास्टर में स्लैब बनाए थे अलग अलग 1 से 1000, वो स्टैंडर्ड स्लैब थे हमारे। लेकिन इसमें एक फीचर हो रहा है कि क्लाइंट वाइज भी आप कर सकते हो अलग अलग, हर क्लाइंट का अलग अलग स्लैब मेंटेन कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, अगर मैंने इंडस एनालिटिक्स या दिव्या सेंटर पे एजेस के नाम से एक मेरा कोई ट्रेड सेटिंग होगा, तो सिस्टम उसी पर्टिकुलर सेटिंग के अकॉर्डिंग मुझे एस्टिमेशन देगा। क्लियर हुआ? इसलिए दिया हुआ है ये फीचर। ये ऑप्शनल लेवल है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं पर ये क्लोज हो गया, है ना? जैसे ही हम ओपन करते हैं तो पहले ही विंडो ओपन होता है। तो ये सेटिंग ऐसी है, इसको हम बाद में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं सेटिंग करके रखी है तो हम यहाँ से जाएंगे। दूसरा, मैंने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलोकेशन किए हुए हैं। देखना, ये कैटेगरी दिख रही है आपको? ये कैटेगरी कहाँ से आ रही है तरुण? ये कैटेगरी कहाँ से आ रही है? ये कैटेगरी कैटेगरी मास्टर से आती है सर। क्लियर हो रहा है ना? ये कैटेगरी कहाँ से फ्लो हो रही है? जो हमने कैटेगरी मास्टर बनाया वहां से आ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल एक मोनो कार्टन सिलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड क्वांटिटी। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंटर करी कि मुझको 10,000 बॉक्स का एस्टिमेट निकालना है। ऐड कंटेंट। ठीक है, हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। हमारा एस्टिमेशन पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करी। मैंने यहाँ पे ऐड क्वांटिटी करी कि मुझे 10,000 बॉक्स का एस्टिमेट निकालना है। ऐड कंटेंट किया। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे, अभी पहले सारे आ रहे थे राइट, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्लिक करके आ रहा था। अभी यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ये इतने ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कैटेगरी में अलोकेशन दिया हुआ है कि मोनो कॉटन कैटेगरी में ये सारे कंटेंट मैंने अलोकेट कर दिए। तो इससे क्या प्लस पॉइंट हुआ मेरा? मुझे यहाँ पे भीड़ नहीं दिखी सारी। क्लियर हो रहा है? मेरे को कोई उसका कंटेंट दिखा, लिफलेट नहीं दिखा, बुक नहीं दिखी, कवर नहीं दिखा, इनर पेज नहीं दिखे। मुझे सिर्फ मोनो कार्टन ही शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कैटेगरी में, कल हमने समझा कैटेगरी मास्टर। ठीक है, कैटेगरी में मैंने अलोकेशन दिखाए थे आपको कि कैसे कंटेंट अलोकेशन होते हैं कैटेगरी के अंडर में। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, आप देखना। ठीक है, ये कंटेंट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना? अब मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक टू प्लान पे क्लिक किया, अब यहाँ पे मुझे क्या डालना होगा? एक बेसिक स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट का। अभी देखो यहाँ पे तरुण, ये क्यों आ रहे हैं? ये प्लेट कटिंग प्रिंटिंग ये क्यों आ रहे हैं ऑपरेशन, बताओ। सर ये अपन ने प्रीडिफाइन किया हुआ है इस मोनो कार्टन के लिए, रिवर्स ट्रकिंग के लिए प्रोसेसेस पहले से एलोकेटेड की हुई है। जी, तो इससे क्या होगा, क्या हेल्प होती है? कैसे इसका काम कैसे इजी होगा कॉस्टिंग मेरा? बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा सर, जैसे रिवर्स ट्रैकिंग चूज करेंगे तो कुछ डिफॉल्ट में आ ही जाएगी। हाँ, तो शुभम आप करवाते हो सेटिंग है प्रिंटर के को? हाँ सर, करवाते हैं ना। जी, तो ये क्यों होती है? ताकि जो यूजर है उसको टिक टिक करके ऐड ना करना पड़े, वो एक बार के सारे प्रोसेस को डिफाइन कर ले, ताकि उसको आगे इजी हो एस्टिमेशन निकालने में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, ये देखो, ये दिख रहा है आपको बटन? ये क्यों दिया हुआ है? यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे बॉक्स का सिस्टम हाइट किसको कंसीडर कर रहा है, लेंथ किसको कर रहा है, विड्थ किसको मान रहा है, ओपन फ्लिप और पेस्टिंग फ्लिप किसको मान रहा है, ताकि जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो सही कर पाऊँ। ये क्लोज व्यू है, ओपन व्यू है। ठीक है, दोनों व्यू यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे साइज डाली, ये मैं एक साइज डाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक साइज एंटर करी, है ना? 110 80 60 12 mm 12 mm। यहाँ से मैं रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूँ। शुभम, ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं? ये पेपर कहाँ से आ रहा है? सॉरी तरुण, मास्टर से। तरुण ये कहाँ से आ रहा है? आइटम मास्टर की टेबल से आ रहा है सर। क्लियर हो रहा है? सारे मास्टर जो हम जी सर। बनाते हुए आ रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है? हमारे आइटम मास्टर से, जो हमने क्रिएट किए थे, पेपर रील सारे। मैंने यहाँ से पेपर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है हमने कि अगर पे मुझे वो टूल मिल जाता है तो सिस्टम उसका अलर्ट देता है। ये फीचर है सिस्टम का, कॉस्ट एस्टिमेशन निकालता है, उसको ईजी होता है, सर्च नहीं करना होता। तो यहाँ पे हमने प्लस माइनस के भी ऑप्शन दिए हैं कि नियर बाय 5 + 5 mm का आप कर सकते हो। देखो, ये उसको एक टूल मिल गया जो इस स्पेसिफिकेशन को मैच कर, दिख रहा है? ये आ गया ऑटोमेटिक। तो फीचर है कि फिर मैंने यहाँ पे जीएसएम सिलेक्ट करे, तो इस पर्टिकुलर डुप्लेक्स के अंडर में कितने जीएसएम आपने बनाए थे, कितने पेपर बनाए थे, क्वालिटी, वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है रॉ मटेरियल, जीएसएम, कलर डाले हैं। ट्रिमिंग मार्जिन क्लियर है? ट्रिमिंग मार्जिन क्या होती है?
जैसे मैं आपको समझाता हूँ ऐड करके, ठीक है। ये भी फीचर है कि आप ऑटोमेटिक एलोकेशन दे सकते हो कहाँ पे, आपके कैटेगरी में, ठीक है। वेस्टेज टाइप, जब हम मशीन मास्टर बनाते हैं, आपने वहाँ पे मशीन मास्टर किस किस ने ओपन किया तो आपको वहाँ पे दिखा होगा कि वेस्टेज टाइप क्या है ना। वैसे टाइप में ऑप्शन आता है वहाँ पे, डिफॉल्ट कैसे लेते हो आप। तो यहाँ पे भी हमने दिया है कि मशीन डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो मशीन है कॉन्फ़िगर, तो जिस पे प्लान आएगा उसका वेसेज ऑटोमेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। आपको अलग से ऐड करना है। लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर एस्टिमेशन पे कोई वेस्टेज डालना है तो मैं कैटेगरी वाइज डाल सकता हूँ, परसेंटेज वाइज डाल सकता हूँ, सीट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिपिंग मार्जिन भी होती है जो हम लिंक करते हैं, मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिपिंग कैसे काउंट होती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का ग्रेन है, ये नीचे रेडियो बटन है, इसका क्लियर है आपको। शुभम, ये रेडियो बटन के बारे में बताओ आप। ये अवेलेबल स्टॉक, इसका मतलब क्या है, ये क्यों दिया अपन ने। ठीक है। जैसे कि अपना सबसे पहले हाँ, बैक टू मैं बैक बताओ। पेस्टिंग। हाँ, ये ठीक है। जैसे कि एल्बम की शीट होती है, जो क्या होती है, फ्रंट साइड प्रिंटिंग होती है और इसकी बैक साइड चिपका देते हैं, तो थोड़ा मोटा हो ठीक जाता है। इस ठीक है। प्रकार बहुत सारी बुक और या ब्रोशर के लिए भी ये काम में लिया जाता है, वो डबल पेपर चिपका सकते हैं फ्रंट फ्रंट प्रिंट कर। ठीक है। सेकंड तो होता है प्लान इन अवेलेबल स्टॉक। हाँ। मतलब जो आपका पेपर है, जिस पेपर पे आपका स्टॉक अवेलेबल है, उसी पेपर पे सिस्टम प्लान लिखा है। हम्म। ठीक है। सेकंड है प्लान इन स्टैंडर्ड पेपर साइज। जो अपन पेपर मास्टर बनाते हैं, मान लो वहां पे एक टिक ऑप्शन रहता है कि यस, ये इज स्टैंडर्ड पेपर साइज, मतलब जो मार्केट में आसानी से मिलता है। उस पे आपको प्लान लेना है तो यहाँ पे टिक लगाना रहेगा। प्लान इन हम्म। स्पेशल पेपर साइज, मतलब आप पेपर की क्वालिटी जीएसएम मिल सेलेक्ट कर दो, सिस्टम उसके भी आप पे आपको 0% वेस्टेज के साथ ऑटोमेटिक प्लान दिखाएगा। हम्म। सेकंड होता है पेपर, लास्ट है अपना पेपर सप्लाई बाय क्लाइंट। इसमें जो पेपर आपका अगर क्लाइंट सप्लायर सप्लायर सप्लाई कर रहा है, तो उस पे आपका पेपर का रेट कैलकुलेट नहीं करेगा सिस्टम। ओनली आपको शीटें वगैरह बता देगा कितनी शीट लगेगी, कितना कट लगेगा, इस पे ये रेट नहीं लेगा। ठीक है। ठीक है सुमन, राइट है। तो यह सुमन ने बताया, आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कैसे काम करता है ये बटन, रेडियो बटन क्यों दिए हमने। अगर सबसे पहले है बैक टू बैक, बैक टू बैक में आपको बैक टू बैक पेस्टिंग और बैक टू बैक प्रिंटिंग क्या होती है आपको पता भी करनी है, ठीक है, किस टाइप से होती है ना। प्लान अवेलेबल स्टॉक का मतलब है कि अगर ये डुप्लेक्स 300 जीएसएम इस पर्टिकुलर मिल में जो स्टॉक अवेलेबल होगा ना, सिस्टम उसी पे प्लान करेगा। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्लियर, तो एक बार में मल्टीपल क्लिक दिए हुए हैं यहाँ पे। प्लान स्टैंडर्ड साइज, बहुत सारे पेपर स्टैंडर्ड साइज के होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज क्लियर है क्या क्या होती है स्टैंडर्ड साइज। तो इजीली मुझे सप्लायर से मिल जाएगी, वो होती है स्टैंडर्ड साइज, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना। आपको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको उसे ऑर्डर देना, आपको मिल जाएगी क्योंकि सभी रखते हैं स्टॉक उसका। तो वो होती है स्टैंडर्ड साइज। तो मास्टर जब क्रिएट होता है आइटम का, तो वहाँ एक बटन दिया हुआ है स्टैंडर्ड साइज का, अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड मास्टर का सेपरेट एक मास्टर बना देगा, ठीक है। प्लान इज स्पेशल साइज, सिस्टम सजेस्ट करता है आपको कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में सबसे सुटेबल 0% में कौन सा साइज बैठेगा। पेपर सप्लाई हुआ क्लाइंट, समझ में आ रहा है कि अगर प्रिंटर को उसका सप्लाई कर रहा है तो उसको पेपर का चार्ज तो करना नहीं चाहिए, तो वो पेपर उस केस में सिस्टम क्या करता है, जीरो चार्ज करता है, पेपर का कैलकुलेशन नहीं करेगा सिस्टम, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो, ठीक है। अब यहाँ जैसे ही मैंने 100 कॉस्ट किया तो सिस्टम क्या करेगा, मेरे पास जो भी मशीन कॉन्फ़िगर है उसमें सबसे बेस्ट सुटेबल मशीन पे 0% की प्लानिंग दिखा। क्यों, क्योंकि मैंने वहां पे क्या क्लिक किया हुआ है, स्पेशल साइज का। और सिस्टम का ये फीचर भी है, ये ब्यूटी भी है कि वो रील और शीट दोनों पे कॉन्फ़िगर पे चेक करता है। रील पे भी चेक करेगा, शीट पे भी चेक करेगा, दोनों पे चेक करता है। क्योंकि हम दोनों मास्टर बनाते हैं, रील भी बनाते हैं, पेपर भी बनाते हैं। तो वो दोनों को चेक करता है कि दोनों में सबसे सुटेबल पेपर इस पर्टिकुलर मशीन पे आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट है। तो यहीं पे हमने सारे फिल्टर दिए हुए हैं कि अगर आपको चेक करना है तो आप यहीं से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे सिस्टम ने मुझे क्या बोला है कि अगर आप इस मशीन को लेते हो, अब मान लो कि मुझे मशीन चेंज करनी थी तो मैंने इसे चेंज कर दी, मेरे को SN74 पे चाहिए, ठीक है। ये देखो आप दिख रहा, देखो अब इस पे चाहिए एग्जांपल, तो सिस्टम ने वही फिल्टर लगा के मुझे बता दिया, ये देखिए। देखो मैं समझा रहा हूँ ट्रिमिंग मार्जिन क्या होती है। ये आपको, ये दिख रही है बीच में गैप, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर कर्सर देखो मेरा, ये
ये बॉक्स चालू हो रहा है यहाँ से, ये उसका पेस्टिंग फ्लेप है, मेरा कर्सर देखना, ठीक है। ये उसका क्या है, विड्थ है, ये उसका ढक्कन का विड्थ है, ये भी विड्थ है, और ये उसकी हाइट है। यहाँ पे आपको बीच में जो गैप दिख रही है छोटी सी, पार्टिसिपेशन करोगे तो समझ में आएगा। तरुण, दिख रही है तरुण सर, दिख रही है है ना, ये सर। आपको क्लियर होना चाहिए। ये मेरा जी। कर्सर देखो आप, ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रिमिंग मार्जिन। क्या बोलते हैं? ट्रिमिंग, ये जो गैप है, हाँ, इसको बोलते हैं ट्रिमिंग। दो ऑप्स के बीच की जगह सर। हाँ, दो ऑप्स के बीच में डबल कट मार्जिन बोलते हैं, मतलब प्रिंटेड डबल कट मार्जिन समझते हैं उसको। लेकिन हमने क्या डाल रखा है, ट्रिमिंग। ठीक है, तो ये इसके बीच में देखो गैप दिख रही है आपको, तो ये ट्रिमिंग है जो हमने डाली थी वहाँ 3-3 mm की। लास्ट में देखो इधर, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन हल्का सा, लाइट ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे कोने में, मेरा कर्सर देखना। ये क्या है पता है आपको? ये ग्रीपर है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिपर। प्रिंटिंग ग्रीपर। जब आप मशीन मास्टर बनाते हो तो वहाँ पे ग्रीपर का ऑप्शन देखा है आपने? ग्रीपर लिखा रहता है, ग्रीपर। तो वो वहां से आता है। अभी हमने यहाँ पे स्ट्रिपिंग डाला था, स्ट्रिपिंग, ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ऊपर टॉप में। सिस्टम ने कुछ मार्जिन छोड़ी है, फर्स्ट ये छोड़ी है, इधर छोड़ी है राइट साइड बॉटम में, और नीचे छोड़ी है। ये देखो तो ये स्ट्रिपिंग मार्जिन, मैंने दो तरफ स्ट्रिपिंग मार्जिन लेती है, देखो दो तरफ स्ट्रिपिंग काउंट हो गई है। तो ये कौन सी सीट है मेरी? प्लानिंग सीट है। कौन सी सीट है? ये प्रिंट होगी, है ना, ये प्रिंट होने वाली है। तो सिस्टम क्या करता है, पूरी सीट को सेट करके देता है आपको। ये देखो, आपकी ट्रिमिंग सेट हो गई, ये ग्रिपर हो गया, ये आपकी स्ट्रिपिंग मार्जिन हो गई। तो ये साइज, जो पेपर साइज और कट साइज में क्या डिफरेंस है बताओ? यस कृति मैडम, आप अवेलेबल हो तो बताओ। नहीं हो ललिता मैडम आप बताओ, पेपर साइज और कट साइज में क्या अंतर है? पेपर साइज जो अपन ने मास्टर में मास्टर बनाया है पेपर का, उसको पेपर हाँ, साइज बोलते हैं। और कट ओके, साइज वो तो जो आपको प्लान दे रहा है अपना सिस्टम, कि आपके इतने कट साइज में आपके इतने आप बैठ जाएंगे, तो आपका कट साइज हो गया, उतने में अपना प्लान होगा। ठीक है, चलो, अच्छा है, बढ़िया है। पेपर साइज जैसे मैडम ने बताया कि पेपर साइज वो है जो आपके मास्टर में कॉन्फ़िगर है पहले से, वो आपकी कौन सी साइज होगी? पेपर साइज। कट साइज को आप समझो कि ये प्रिंटिंग साइज है आपकी, इस पे प्रिंटिंग होगा। क्लियर? कट साइज मतलब क्या है? प्रिंटिंग होगा उस पे। पेपर साइज जो आपके पास अवेलेबल है, सिस्टम ने कैलकुलेट करके आपको साइज दी, कट साइज बोलते हैं उसको। प्रिंटर की भाषा में वो क्या है, वो प्रिंट होने वाली साइज है जिस पे प्रिंटिंग होगी। मतलब सिर्फ समझ लो कट साइज और प्रिंटिंग होने वाली है। अभी जैसे आप नीचे देखोगे, नियर बाय भी कुछ पेपर आ रहे हैं मेरे पास जो नियर अवेलेबल है इस पर्टिकुलर साइज में, लेकिन उन पे कितना वेस्टेज जा रहा है देखो। वेस्टेज क्यों जा रहा है बताओ? ललिता मैडम बताओ, इस पे वेस्टेज क्यों जा रहा है? पेपर साइज और कट साइज में डिफरेंस है, उस पर वेस्टेज क्यों जा रहा है इतना? कभी कभी प्रिंटर बोलता है ना, इतना वेस्टेज क्यों आ गया, ये प्लानिंग गलत क्यों हो गई? बताओ मैडम, इस पे वेस्टेज क्यों जा रहा है, और ये कौन सा वेस्टेज, इसको कौन सा वेस्टेज बोलते हैं अपन? प्लानिंग वेस्टेज। हाँ, क्या कर रहे हैं अभी इस प्रोडक्ट की अपन? प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये प्लानिंग वेस्टेज है। प्लानिंग। अभी 23% वेस्टेज क्यों आया, क्लियर है आपको? वैसे इसमें 6 ऑप्शन आए, उसमें 2 ऑप्शन आए इसलिए। तो को तुक्का मत लगाओ, आपको क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। नहीं सर, नहीं, मुझे हाँ, निकली तो है। मैं आप बताऊंगा फिर, ऐसे तुक्के में क्या बताओ। टाइम जाता है अपना। देखो मैं समझाता हूँ। पेपर साइज का मतलब ये होता है कि आपके मास्टर डाटा में साइज कॉन्फ़िगर है, सिस्टम को मिल गई। तो सिस्टम ने बोला कि ये जो साइज है आपके पास जो अवेलेबल है, जो सिस्टम कैलकुलेट करके दे रहा है, उसमें क्या है, इतना वेस्टेज जा रहा है। वो वेस्टेज कैसे आ रहा है? इस तरीके से देखो, ये प्लानिंग है। आपकी सीट साइज इस तरीके से प्लान हो रही है, नीचे जो आप मेरा कर्सर देखो आप, ये आपको लाइन दिख रही बारीक बारीक इधर से और इधर से, ये क्या है? ये 23% का प्लानिंग वेस्टेज है आपका। ये है मैडम वेस्टेज। सिस्टम ये बता रहा है कि आपकी जो सीट है, जो सीट साइज पेपर साइज जो कॉन्फ़िगर है सिस्टम के अंदर, उस पे ये जो प्लानिंग साइज सिस्टम ने बताई है, उसके अकॉर्डिंग ये पेपर फिट नहीं है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। क्लियर? क्योंकि इसमें कितना परसेंट वेस्टेज जा रहा है? 23। 53% वेस्टेज। 10% तक वेस्टेज चलेगा, अगर 10 से ज्यादा हो रहा है तो आपको पेपर चेंज करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये वेस्टेज जो है इसको बोलते हैं प्लानिंग वेस्टेज। प्लानिंग वेस्टेज। हाँ, प्लानिंग वेस्टेज है वो। ये ऐसी प्लानिंग आ रही है आपकी, दिख रही है, ये प्लानिंग है, ये ऐसी विद ग्रेन में, इसको बोलते हैं प्लानिंग वेस्टेज। तो देखो आपको हर हर बटन पे अलग अलग वेस्टेज दिख रहा है। देखो ये 29% आ रहा है,
फिर 0% आया, क्यों? क्योंकि स्पेशल प्लान है। नीचे नीचे देखोगे तो यहाँ सारे फिल्टर अवेलेबल है अपने पास। ये देखो आप, मेरे को 9% वाला वेस्टेज देखना, ये क्लिक किया, ये आ गया, एक अपसी बैठ रहा है उसमें। लेकिन तो ऐसे अलग अलग आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। यही फिल्टर दिए हुए हैं सारे इसी विंडो पे। तो जैसे ही मैंने इस पेपर को सिलेक्ट किया, सिस्टम ने इसका कॉस्टिंग करके मुझे दे दिया। क्यों दे दिया, किससे दिया, मैं बताता हूँ। लेफ्ट में आपको मेरा कर्सर दिख रहा है, इस तरफ मेरी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, जो मैं बोलूंगा कर्सर पे, ठीक है। यहाँ पे पेपर, सॉरी, प्लेट पेपर प्रिंटिंग, ये रेट काउंट कहाँ से हो रहे हैं मैडम बताओ? ये रेट ऑटोमेटिक कैसे आया? प्लेट का, पेपर का, प्रिंटिंग का कैसे आया रेट, ये बताओ। मास्टर से आए हैं सर। मास्टर से आया। अभी क्लियर हो रहा है प्लेट, सबको? हाँ पेपर। मास्टर्स क्लियर हो रहे हैं सबको कि मास्टर से रेट सारा फ्लक्चुएट्स कर रहा है, ठीक है। प्लेट का रेट इस पर्टिकुलर मशीन में, जब हम मशीन कॉन्फ़िगर करोगे ना, आपको होमवर्क भी है सबका, मशीन में एक एक फील्ड चेक करनी है। तो जब हम स्लैब बनाते हैं तो वहाँ सीटीपी और सीटीसीपी का ऑप्शन आता है प्लेट का डालने का, कितने रुपए की प्लेट आप चार्ज करते हो। तो ये प्लेट कहाँ से आ रही है तरुण? हमारे मशीन मास्टर से, राइट। तो यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी एक फीचर है, अथॉरिटी है ये, है ना। ये अथॉरिटी से कंट्रोल किया हमने ये टेबल। आप यहाँ पे क्लिक करोगे पेपर डिटेल में, तो सबसे बड़ा ब्यूटी क्या सिस्टम का, आपको एक्चुअल सीट का कितना लग रहा है, आप मेरा कर्सर भी देखते हैं ना, ठीक है। वेस्टेज कितना लग रहा है, टोटल कट सीट कितनी लग रही है, टोटल पेपर का वजन कितना लग रहा है। क्योंकि हम जब मास्टर बनाते हैं तो आपको वहाँ पे दो फील्ड दिखती होगी पेपर में। एक होता है पेपर मतलब पेपर आप चार्ज कैसे करोगे, एस्टिमेशन और परचेज रेट, दो को डलवाते हैं हम, पता है आपको। पेपर जब हम मास्टर बनाते हैं पेपर का, तो वहाँ दो रेट दिए हुए हैं, एक एस्टिमेट रेट है, एक परचेस रेट। एस्टिमेट रेट कौन सा वाला, जो हम जब कॉस्टिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो हो गया। दूसरा है परचेस रेट, जब हम मैं उस पर्टिकुलर पेपर को परचेस करूंगा तो वो रेट एक बार ऑटोमेटिक वहाँ पीओ पे चले जाए। लेकिन वो दोनों चेंज करने का ऑप्शन होते हैं यूजर के पास, वो एडिट कर सकता है उसको। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसको उसको आप कैसे टाइप, मतलब कैसे लेते हो उसको, है ना। परचेस कैसे लेते हो, किलो में करते हो कि शीट में करते हो? दो ऑप्शन आते हैं वहाँ, किसी ने ओपन करके देखा है उसको? जब हम रेट डालते हैं तो वहाँ दो ऑप्शन आते हैं, किलो में लेते हो कि शीट में लेते हो। आप कैसे चार्ज करते हो उस पर्टिकुलर पेपर को, कैसे खरीदते हो? तो मेजरली 95% जो पेपर होते हैं वो किलो में आते हैं। काय में आते हैं? किलो में, केजीस में। 5% पेपर होते हैं स्पेशल साइज होते हैं, स्पेशल बोर्ड होते हैं, वो पर शीट में चार्ज होते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट बहुत हाई होता है। 95% पेपर की परचेज भी किलो में होती है और हम क्लाइंट को प्रिंटर चार्ज भी किलो में ही करता है। तो हमारा सिस्टम का प्रोविजन क्या है, उसका पूरा वेट निकाल देता है, कितना वेट लग रहा है एक्चुअली, क्या क्या काउंट हुआ उसमें, एक्चुअल सीट, वेस्टेज, आपका मेक रेडी होगा तो मेक रेडी आ जाएगा सारा। नीचे आप देखोगे ग्रिड दिख रही है आपको, समझ में आ रही ग्रिड का मतलब? और कौन बताएगा इम्प्लीमेंटेशन से? एक मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। यश कृति मैडम अवेलेबल हो आप, क्या ट्रेनिंग में हो? यस सर। आप ये फिजिकल बुक अलोकेट इनकमिंग फ्लोर, ये चार पांचों को समझाओ, क्या है ये? सर फिजिकल स्टॉक अलोकेटेड क्या और है? इनकमिंग, अलोकेटेड और हाँ इनकमिंग तो मुझे नहीं पता है, पर एक मिनट। हाँ, फिजिकल बताओ, फिजिकल बता दो। फिजिकल स्टॉक क्या है वो बता दो, फिजिकल स्टॉक क्या है? सर फिजिकल स्टॉक जो एक्चुअल अपने स्टोर में जो रखा हुआ होता है, वो अपना फिजिकल स्टॉक है, ठीक है। एंड बुक स्टॉक में मतलब मैंने उसके अगेंस्ट कितने जॉब कार्ड्स बुक कर दिए, बनाए हैं उस पर्टिकुलर पेपर के अगेंस्ट, तो वो मेरा बुक स्टॉक हो जाएगा। और फ्लोर स्टॉक मतलब मैंने एक पर्टिकुलर जो इशू किया है, कितना उस पर्टिकुलर जॉब के अगेंस्ट कितना इशू किया है फ्लोर पे, सो वो यहाँ पे मेरा फ्लोर स्टॉक रहेगा। और इनकमिंग? इनकमिंग क्लियर है? इनकमिंग क्या होता है? इनकमिंग अलोकेटेड थोड़ा, इनकमिंग थोड़ा सा क्लियर है। क्या होता है इनकमिंग? अगर मैंने कोई परचेस ऑर्डर शायद लगाया है, तो वो पर्टिकुलर उस पेपर के अगेंस्ट कितना मेरे पास परचेस आने वाला है, वो शायद इनकमिंग स्टॉक होता है। और अलोकेटेड? अलोकेटेड क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ अलोकेट क्या होता है, ठीक है। टीम क्लियर हुआ? यस कृति मैडम ने आपको बताया फिजिकल, फिजिकल का मतलब ये है कि मेरे गोडाउन में फिजिकल स्टॉक कितना रखा हुआ है, क्लियर।
जो फ्री है, मतलब अब मैं इसको यूज कर सकता हूँ, वो फिजिकल है, रखा हुआ है। बुक मतलब अगर उस पेपर के अगेंस्ट में मैंने कोई जॉब कार्ड क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ बुक का फीचर होता है, आप बुक कर सकते हो स्टॉक को। अलोकेट भी उसी विंडो पे करते हो आप। यस कृति मैडम, आप पता है आपको हमारे ईआरपी के अंदर जब हम जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे नीचे ग्रिड खुलती है जहाँ पे स्टॉक दिखता है नियर बाय। हाँ। तो वहाँ से आप एक जॉब कार्ड के अंदर मल्टीपल पेपर भी ले सकते हो। क्लियर हुआ? मल्टीपल, एक से ज़्यादा। मतलब मैंने एक पेपर मेरा दूसरी लोकेशन पर रखा था, दूसरा लोकेशन से उठा के मैंने उसमें अलोकेट कर दिया। तो अलोकेट वहाँ से उठता है, अलोकेशन वहीं से होता है जॉब कार्ड से। अलोकेट भी वहीं से होता है, उसी जॉब विंडो से। इनकमिंग का मतलब ये होता है कि अगर इस पेपर का मैंने कोई परचेस ऑर्डर लिस्ट किया होगा, मैंने ऑर्डर दिया होगा सप्लायर को, तो वो काय में आएगा? तरुण, इनकमिंग में, है ना? इनकमिंग स्टॉक में आ जाएगा वो, क्योंकि वो आने वाला है अभी। फ्लोर का मतलब ये है कि मैंने जॉब, क्योंकि अपने सिस्टम में जॉब वाइज पेपर इशू होता है ना? सबसे प्लस पॉइंट क्या है? क्योंकि कंट्रोल होता है इन्वेंट्री के ऊपर। तो जब हम पेपर इशू करते हैं तो वो फ्लोर पे आ जाता है हमारे, ठीक है। लेकिन फ्लोर पे कब तक रहता है वो? जब तक उसका कंजप्शन ना हो जाए। जैसे मैंने कटिंग पेपर इशू किया, तो कटिंग की जब तक की प्रोडक्शन एंट्री डन नहीं होगी जब तक वो फ्लोर पे रहेगा। जैसे ही मैंने कटिंग का प्रोडक्शन डाल दिया वो फ्लोर से जीरो हो जाएगा। राइट है? यस कृति मैडम, क्लियर हुआ आपको? फ्लोर का स्टॉक कब तक रहता है फ्लोर पे? जब तक कि वो कंजप्शन ना हो जाए, तो फ्लोर पे दिखाएगा आपको वो। जैसे ही मैंने उस पर्टिकुलर कटिंग की एंट्री डन कर दी उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अगेंस्ट में, तो वो मेरा फ्लोर को जीरो कर देगा, है ना? रिटर्न टू स्टॉक वाला जो प्रोविजन है इसी में काम आता है वो, कि फ्लोर से आप स्टॉक को वापस भी ले सकते हो, क्योंकि फ्लोर पे अकाउंटेबिलिटी बहुत बार नहीं होती है। आप जब प्रिंटिंग प्रेस ऑलमोस्ट शायद नहीं देखी होगी, हम एक विजिट भी प्लान करेंगे, सबको लेके जाएंगे एक बार प्रेस में, ताकि वो क्लियर हो आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट शायद मेरे टीम पहले गई हुई है, महेश जी ले गए थे एक बार। तो वहाँ पे फ्लोर, जब पूरा फ्लोर होता है तो उसमें अलग अलग बेचेस में स्टॉक पड़ा रहता है, अलोकेट होता है कि ये इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो सिस्टम में प्रोविजन है कि अगर फ्लोर पे जो स्टॉक है उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत सी बार नहीं भी होती है, ठीक है, तो हम उसको रिटर्न टू स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे स्टॉक में, इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है। रितेश सर, प्रिंटिंग रेट्स, हाँ हाँ, सर बोलो। फिर अगर जैसे यहाँ पे दोनों बुक्ड स्टॉक है और अलोकेटेड स्टॉक है, तो उसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या रहा है? दोनों ही तो बुक भी हो रहे हैं ना। नहीं यही प्रोसेस समझना पड़ेगा टीम से, इन्होंने क्यों अलग अलग दिया है। मेरे हिसाब से तो बुक तो अलोकेट एक सेम ही प्रोसेस होती है, मैं बताता हूँ लेकिन उसमें क्या वो एक होता बार है। डिस्कस करना का पड़ेगा इंटरनली। डिफरेंस हाँ, क्या है? बता रहा, शुभम डिफरेंट, बताओ, डिफरेंस बताओ। देखिए हाँ, डिफरेंट, एक बार ओपन करिए वो फील्ड वापिस। बुक्ड का मतलब होता है कि आपने इसके अगेंस्ट में रिक्वेजिशन शेयर करी है जॉब कार्ड से, राइट? जो मतलब ये जो पर्टिकुलर पेपर है ना, इसको हम्म, किसी दूसरी जॉब के अगेंस्ट में भी आपने बुक कर रखा है। ठीक और है। अलोकेटेड मतलब आपने इस पेपर को किसी दूसरे जॉब के लिए इशू कर रखा है लेकिन उसका प्रोडक्शन चालू नहीं किया है, वो अलोकेटेड स्टॉक है आपका। अभी तक तो इसमें हमेशा जीरो ही आता है, कभी फील्ड में डेटा नहीं आया, लेकिन वो मतलब है इसका। हाँ ठीक है, समझ गए। वो तो डाटा क्या है कि वो अपना टेस्टिंग डाटाबेस रहता है ना, तो अपन प्रॉपर चलाते नहीं, इससे भी होता है वो, ठीक है। तो इसको, ये केस को चेक करेंगे एक बार अपन, है ना, इसको देखेंगे एक बार, अलोकेट वाला केस, है ना, अलोकेशन और बुक्ड वाला। शुभम, बिल्कुल देखें। ये रेट जो है पेपर वाले, जो रेट टेबल है प्रिंटिंग से रेट आ रहे हैं। लेफ्ट में आपको ये प्रोसेस के नेम दिख रहे हैं और ये टाइप ऑफ चार्जेस, किस किस ने प्रोसेस मास्टर ओपन किया था, तो आपको एक बटन दिखा होगा टाइप ऑफ चार्जेस। तो ये सारे टाइप ऑफ चार्जेस पर्टिकुलर ऑपरेशन के अगेंस्ट में दिख रहे हैं आपको, ये देखो जो हमने सिलेक्ट करके आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐसा, रेट लग के क्यों आ रहा है ऑटोमेटिक? क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉन्फ़िगर करे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जब हम कोई भी कोटिंग ऑपरेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे तीन हमने साइज कंसिडरेशन दिया हुआ है, एक स्पेसिफिक, प्रोसेस और नन। तो इस केस में क्या सिलेक्ट किया होगा मैंने, बताओ आप। ये लेमिनेशन वाले केस में मैंने क्या सिलेक्ट किया होगा कि ऑटोमेटिक रेट लग के आ गए? मनीष सर बताओ, मनीष जी, क्यों है? आवाज आ रही तो बताओ, ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया रेट? इसका लेमिनेशन का सिस्टम ने कैसे चार्ज कर लिया इसका रेट, बताओ। आवाज आ रही है आपको? हम रेपअप करेंगे क्योंकि एक डिस्कशन है मेरा। सर, हाँ इस ये हाँ, बताओ। यहाँ
यहाँ इसलिए शो हो रही है, हमने एस्टिमेशन में जो उसकी साइज अलॉट की हाँ, तो उसको कैलकुलेट करके इसकी इंचेस में इधर दिखा रहा है वो। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोसेस मास्टर में मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में साइज कंसिडर में क्या सिलेक्ट किया था? प्रोसेस स्पेसिफिक कि नन कि ऑटोमेटिक आया है, बताओ क्या सिलेक्ट किया था वहाँ? लेमिनेशन वाले प्रोसेस में मैंने क्या सिलेक्ट किया था साइज कंसिडर में? प्रोसेस किया था, स्पेसिफिक किया था कि नन सिलेक्ट किया था, बताओ। क्लियर हुआ क्वेश्चन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, कि नहीं हुआ? हाँ, क्वेश्चन क्लियर है। प्रोसेस मास्टर में मैंने क्या सिलेक्ट किया था साइज कंसिडर में, कि सिस्टम ने लेमिनेशन का चार्ज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दे कि आपकी ये शीट पे साइज बैठेगा और इतना इसका चार्ज है। कैसे काउंट किया उसने? देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, क्योंकि मैं प्रोसेस मैंने पहले डिफाइन भी किया था आपको, प्रोसेस स्पेसिफिक नन। नहीं, वो पता है तीनों हाँ कि होता हाँ, क्या है। ठीक है। तो ये कैसे आया? लेमिनेशन का केस भी समझाया था मैंने, कि जितने भी कोटिंग ऑपरेशन होंगे उसके अगेंस्ट में क्या सिलेक्ट करेंगे हम, और जो जहाँ पे वैल्यू टाइप करनी होगी आपको उसके में क्या सिलेक्ट करेंगे, और जिस पे हमें साइज से कोई कंसिडर नहीं करना उसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे, तीनों मैंने समझाया था कल। सर ये स्पेसिफिक पक्का? स्पेसिफिक सर प्रोसेस प्रोसेस सिलेक्ट किया। बिल्कुल राइट है, प्रोसेस नीलेश। ठीक है, प्रोसेस मनीष जी, प्रोसेस सिलेक्ट किया था मैंने, है ना? आप और प्रैक्टिस करो, अभी आपको पूरा, और अभी आप मास्टर ओपन करके देख रहे हो सारे। तो मैंने लेमिनेशन वाले ऑपरेशन पे प्रोसेस सिलेक्ट किया था। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कि जो मेरी प्लानिंग सीट साइज है उस पे सिस्टम ऑटोमेटिकली रेट कैलकुलेट कर दे, इसलिए मैंने वहाँ प्रोसेस सिलेक्ट किया था। तो सिस्टम ने क्या किया, जो मेरी कट साइज हो रही है उस पे ऑटोमेटिकली रेट चार्ज करके बता दिए। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, यूजर इसको भी चेंज कर सकता है, ये भी एक फीचर है। ठीक है, ये क्यों दिया हमने ये टेबल? ये सिस्टम ने तो बता दी साइज, लेकिन मुझे राउंड फिगर में चलना है। 28 में समझता नहीं तो मैंने 36 कर दिया, इसको 18 कर दिया, तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से आया है? लेमिनेशन में मैंने क्या सिलेक्ट किया है? प्रोसेस। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसेस शीट लग के आ गई। मनीष जी क्लियर हुआ अभी क्या सिलेक्ट किया था हाँ। हमने? हाँ। यस। डाई पंचिंग वाले ऑपरेशन में देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रेट टाइप ऑफ चार्जेस क्या लिखा हुआ है? रेट 1000 सीट्स का कितना रुपये लिया हुआ है मैंने? 500 रुपीज। ठीक है, तो ये रेट कहाँ से आ रहे हैं ऑटोमेटिक? आपके प्रोसेस मास्टर से। प्रोसेस मास्टर। पेस्टिंग यूनिट्स 125, तो ये सारे कैलकुलेशन आपके यहाँ पे हो गए। अब एक प्रोविजन और है, इसमें समझेंगे हम। अगर मुझे इस केस में, है ना, लेमिनेशन पर्टिकुलर लेमिनेशन पे कितनी फिल्म रिक्वायरमेंट है वो भी समझना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैडम आपको पता है यशकृति मैडम, ये फॉर्मुलेशन अपने जो कॉन्फ़िगर करी है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मटेरियल बेस्ड प्लानिंग। क्या बोलते हैं? हाँ। तो हमारे सिस्टम में